प्राकृत भाषा की 33वीं कक्षा के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राकृत के डिप्लोमा कोर्स के अंदर जो आरंभ शोभा की कथा कर रहे थे, उसी कथा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। और पिछले क्लास में भी हमने कुछ ट्रांसलेशन किया था, उसको वापस आज दोहराने वाले हैं, जिससे हम ये कॉन्सेप्ट थोड़े मजबूत कर सकें और ये जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर हमारी थोड़ी ग्रिप आए। आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय गुरुजी फूलचंद जैन प्रेमी जी का। गुरुजी नमो जिनानम। नमो जिनानम सभी के लिए, आपके लिए भी और सभी के लिए। थैंक यू गुरुजी। हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे मंगलाचरण के साथ। मंगलाचरण के लिए मैं प्रमिला जी से कहना चाहूँगा। प्रमिला जी, आप मंगलाचरण से आज के क्लास की शुरुआत करें। प्रमिला जी। नमो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तपो अहिंसा संयमो तपो देवा विनमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो तस्य धम्मे सयामणो। जस्य धम्मे सयामणो। हाँ ठीक है। इंद सद बंदियाणम बोलिए। सद बंदियाणम तिहुअन इद मधुर तिहुअन विद इद मधुर विशद विशद बकाणम वकानम अंतातीत गुणानम। नमो जिनानम जिद भवानम नमो जिनानम जिद भवानम। ठीक है। नमो जिनानम गुरुजी। नमो सॉरी, फिर से याद करके रखूंगे। हाँ ठीक है। हम आज की कक्षा का प्रारंभ करेंगे। मैं डिप्लोमा का कोर्स मटेरियल आपके साथ शेयर करता हूं, और हमने पिछले क्लास के अंदर जिसको ट्रांसलेट किया था वो भी हम आज देखने वाले हैं। और जो पैराग्राफ 2 है वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे पैराग्राफ 2 को, और फिर प्राकृत पढ़ते हुए हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे। पैराग्राफ 2 को हिंदी में जो है उसको पढ़ने के लिए सविता जी जैन, आप पढ़िए सेकंड पैराग्राफ। सेकंड से कि थर्ड से चालू करना है? नहीं, दूसरे ही से चलिए। अभी क्या है, यद्यपि ये अपना हो गया था, किंतु कुछ लोगों को ऐसा था कि कुछ लोगों को अच्छी तरह अनुवाद नहीं बन पाया था। इस दृष्टि से फिर से अपन देख रहे हैं इसको। हाँ, उस बलासक ग्राम में चारों वेदों में पारंगत तथा 6 कर्मों का साधक अग्नि शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। शीलादि गुणों से अलंकृत अग्निशिखा नाम की उसकी पत्नी थी। उसके परम सौभाग्य से सुख भोगों के बाद समयानुसार एक पुत्री का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम विद्युत प्रभा रखा। आगे भी पढ़ूं गुरुजी? गाथा नंबर 1। हाँ आज नहीं, पढ़। अच्छा, दूसरे से पढ़। हाँ ठीक है। जिसके सुंदर हाँ जिसके सुंदर चंचल नेत्रों के सम्मुख नील कमल भी किंकर के समान तथा पूर्णमासी का चंद्रमा जिसके मुख की निर्मल नीला को निरंतर धारण करता था। जिसके नासा भाग के सम्मुख सुख पक्षी की चोंच भी आकुशल एवं शोभाहीन प्रतीत होती थी, तथा जिसके सौंदर्य को देखकर अप्सराएं भी निश्चित ही म्लान मुख हो जाती थी। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। हाँ, इलन गोवन जी, आपको ट्रांसलेट करना है प्राकृत से हिंदी में। यस। हिंदी में सबने बहुत ध्यान से सुना होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और अब इलन गोवन जी इसको ट्रांसलेट करेंगे। एक मिनट। आपको पहले प्राकृत में रीड करना रहेगा
और कौन बाद सा में सर? एक मिनट, पेज नंबर दूसरा 16 पेज। 60। ओके, 16 में ना? हाँ हाँ सेकेंड वन, इवो य तत्थ चवुव वेय पारगो चक्ककम्म साहगो अग्नि समो माहनो परिवसई। सो इहो का अर्थ है यहाँ, यस सर, यह हाँ, तत्थ यानी ये जो ऊपर जो बलासक नाम का कलशा की बात की उसकी। हाँ उसको, हाँ हाँ, तत्थ, तत्थ मीन्स देर, वहाँ हाँ चवुव वेय पारगो, चवु नहीं मीन्स नहीं हाँ इस तरह पढ़ी उसको थोड़ा सा। हाँ, चौबे पारगो। चव्वेय पारगो। हाँ, हाँ, चव्वेय मीन्स चतुर्वेद, 4 वेदों के। पारंगत। पारगो मीन्स जो पारंगत, जो निष्णात हैं। हाँ चक्क कम्म साहगो, 6 कर्मों को, साह को मीन्स साधन करने वाला। नहीं इसको हाँ, इस तरह पढ़िए। चक्क मीन्स नहीं एक हाँ एक मिनट, इसको हाँ, इस तरह बोलिए। पढ़िए। आपने पढ़ा ना छक के शब्द, ऐसा नहीं पढ़ना। हाँ, कर्म इस छक्कम साहगो। चक्कम्म साहगो, पढ़ी फिर से। चक्कम्म साहगो। साहगो, हाँ चक्कम्म साहगो अग्निसमो, अग्निसमो मीन्स अग्निशर्मा, नाम मीन्स नामक, माहनो परिवसई, माहनो मीन्स ब्राह्मण, परिवसई मीन्स रहता था। हाँ ठीक है। ठीक है, देखो इसमें एक आपको बतला दें। हाँ देखो परिवसई का ये वर्तमान काल की क्रिया लगती है। हाँ परिवसति इसकी हाँ, संस्कृत बनेगी। ओके किंतु जब अपन कथा पढ़ रहे तो जो जो समय पे ये जो कथानक चल रहा है ये भूतकाल का हो गया। इस ओके, दृष्टि से अपन इसको भी परिभाषाई की जो है कि पर हाँ रहता है नहीं कहेंगे, क्योंकि हाँ, रहता था कहेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है ना, कथाओं में इसी तरह की पद्धति चलती है। ओके। हाँ आगे सील पढ़िए। हाँ, सीलाई गुणपत्ते रेहा अग्गिसिहा नाम भारिया, तस्य मीन्स उसके, सीलाई गुण पत्ते रहा मीन्स शीलादि गुणों से युक्त, अग्नि शिका नाम की भारिया मीन्स पत्नी थी उसकी। ठीक। ताणम च परम सुहेन भोगे भुंजनताणम कमेन जाया एगा दारिया। तानम मीन्स उनके, और परम सुहेन मीन्स परम सुख को, भोगे भुंजनतानम उसको भोगते हुए, कमेन क्रम से, एगा दारिया जाया एक लड़की पैदा हुई, उत्पन्न हुई। ठीक 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 है, ओके। और थोड़ा सा तीसरे यहाँ पर एक शब्द छूट गया है। एक मिनट, यहाँ पे एक शब्द छूट गया है। जैसे आपने कहा ताड़म चे परम सुहेड़ भोगे भुंजन ताड़म, यानी परम सुख के भोगों को भोगता हुआ। ओके, परम सुखों के भोग को भोगता हुआ। हाँ, क्रमशः एगा दरिया जाया एक लड़की पैदा हुई। एक दरिया नहीं, दारिया। दारिया, हाँ, दारिया जाया जाया। ओके, एक लड़की उत्पन्न हुई। हाँ। तीसरे विज्जुपहत्ति नाम कयम अम्पा पियरेही, अम्मा अम्मा पियरेही, पियरेहिम, ओके। हाँ। सो उसका नाम विद्युत प्रभा रखा, माता पिता ने उसका नाम विद्युत प्रभा रखा। सो अम्मा पियरेही मीन्स माता पिता। ठीक है गुरुजी? हाँ ठीक है। हाँ, ओके। हाँ, विद्युत प्रभा। हाँ, ओके। नाम ये नाम माता पिता ने रखा। कयम
किया, किया, कृतम, हाँ ओके, कृतम, कृतम, ओके किया, ठीक है, किया किया, किया माने ओके, रखा, ठीक है। रखा, ठीक है ठीक है अब एक गाथा का अर्थ और किसी से करवा लीजिए जिसने पिछली बार न पढ़ा हो, ऐसे बिल्कुल किसी से बिल्कुल। करवाइए। जिनेश जी सेठ, आपको गाथा का अर्थ करना है। जिनेश, आपने सही सही उसको पकड़ा है। यस यस गुरु जिनेश जी। जी, हाँ हाँ जी, जय जिनेन्द्र सर। हाँ, जिनेश बोलो इसका अर्थ। हाँ गुरु जी पहले ये सुनो, ए हाँ, जिनेश, हाँ, पहले बढ़िया इसको पढ़ दो पूरी गाथा को। हाँ, एक जी, सस्वर पढ़िए पहले, सस्वर। जी, से लोय बेलोय नाण पुरो, नीलो पलो किंकरो, पुन्नो रत बई मुहस बही, निम्मल नीलम सया। इस तरह से सस्वर पढ़िए थोड़ी बढ़िया। जी, जी, जी से लोल विलोयणान पुरो, नीलुप्पलो किंकरो, पुन्नो रत्ति वै मुहस्स बहै, निम्मल्ललीलं सया, नासा वंश पुरो सुवस्स अपडू, चंचू पुडो निज्जरा, रूवम पिखिए, हाँ रूवम पिक्खिय अक्षरासु विधुवम, जायन्ति ढिल्लायरा। हाँ, बहुत अच्छा, इसी तरह अच्छा सस्वर पढ़ा। हाँ, अब इसका अर्थ भी बताओ। जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कोशिश ही होती है, यहाँ पर सब लोग कोशिश ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, जी से लोल विलोयणान पुरो, उस विद्युत प्रभा, जी से माने जिसके, जिसके, हाँ, हाँ, जिसके माने उस विद्युत प्रभा की। हाँ, हाँ, लोल विलोयणान, विलोक, देखो लोल माने होता चंचल, जी, और विलोयणान इसका मतलब इसका मतलब विशेष यानी सुंदर नेत्र। अच्छा, सुंदर, जिस विद्युत प्रभा के सुंदर नेत्र हाँ, पूरा के सामने देखो, पूरा हाँ कि देखो, जिस विद्युत प्रभा के चंचल, लोल माने चंचल सुंदर नेत्रों के सामने, प्रो माने सामने, नीलोत्पर भी, नीलोत्पर माने होता कमल, कमल, कमल भी किंकर किंकर के दास के समान लग रहा था। हाँ ठीक है, अब फिर से बोलो इसी का अर्थ। देखो, इससे एक दो बार बोलने से सबको अभ्यास हो जाता है, जी, और जितने लोग, सब लोग सुन रहे हैं इसको, देखो मन में इसका, देखो पूछा तो किसी एक से ही जाएगा, मगर अर्थ सबको मन में लगा के रखना है। किसी से भी हमारे नील भाई पूछ सकते हैं। जिस विद्युत प्रभा के सुंदर चंचल नेत्र के सन्मुख पुरतः नीलोत्पल भी किंकर के समान भासित होता है। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। और पुन्नो रत्ति वही मुहस्स वही, निम्मल्ल लीलम सया, और पुन्नो मतलब पूर्णिमा, रत्ति वही रात्रि का जो पति है, ऐसा चंद्रमा, मुहस्स वही उसके मुख की वही, अभी आगे करो, उसका अपने आप बोल जाएगा। धारण के अर्थ में। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। और निम्मल्ल लीलम सया, और निर्मल लीला, सया माने सदा, जो पूर्णिमा की रात के चंद्रमा के समान निर्मल लीला को धारण करते हैं नेत्र। नहीं, थोड़ा सा अर्थ तो बिल्कुल शब्दों का अर्थ ठीक बता दिया, मगर इसका अर्थ पूरा ये होगा कि पूर्णमासी का चंद्रमा भी जिसके मुख की निर्मल लीला को निरंतर धारण करता था। यानी ये इस पर यह है कि इस पूर्णमासी के चंद्रमा भी
इसकी नकल करता था एक प्रकार से, इसके मुख की। हाँ, इस ये मतलब हुआ। हाँ, फिर से इसका बोलो अर्थ। पूर्णमासी का चंद्रमा भी जिसके मुख की निर्मलता को धारण करता है। नहीं, अब इसमें भी है, देखो एक मिनट। निर्मल लीलम, निर्मल लीला को, सदा माने निरंतर धारण करता था। ठीक है। हाँ, अब आगे बोलो। नासा वंश पुरो सुअस अपड़ु। नासा वंश पुरो, नाक के अग्रभाग। अब नासिका के हाँ, नासिका शब्द ही बोलो। देखो शब्द शब्द में का अर्थ ही अलग बदल जाता है। आप देखो, जैसे हम अपन भगवान को जल चढ़ाते हैं, ये कह दें जलम निर्वपामि की स्वाहा बोलते ना। अब उसी की जगह पे, जल की जगह पे पानी कोई बोले कि पानी निर्वपामि की स्वाहा, तो कैसा लगेगा? एक बार बतलाओ। ऐसा लगेगा कि इसको कोई मतलब विवेक है ही नहीं। शब्दों का भी अपना अलग अलग स्थान पे अलग अलग होता है। अब यहाँ पे नासिका शब्द ही बोलना पड़ेगा, नाक नहीं बोल सकते। हाँ, नासिका के पुर माने उसके अग्रभाग, सम्मुख। हाँ, सम्मुख। हाँ, अग्रभाग। नहीं, उसके सम्मुख ही है, पुर माने सम्मुख। हाँ, हाँ। सुअस, सुकस, शुक, शुक, तोता, तोता भी, तोते का, तोता भी। अपड़ु, अपटु। ये देखो, अपटु तो बिल्कुल ठीक है, मतलब ने इस संस्कृत छाया कर दी। अपटु एक देसी शब्द है। अपटु का मतलब यहाँ पे होता है अकुशल। जी। हाँ, यानी जिसके नासा भाग के सम्मुख की चोंच भी अकुशल है। यानी ये उसके सामने, यानी तोते की जो चोंच होती है, तो उसकी नासा के अग्रभाग के सामने बेकार है, उसकी चोंच भी बेकार है। ठीक है ना, अकुशल है। निज्जरा का संस्कृत क्या होगा? देखो यहाँ पर जो दिया गया है, निर्जरा का तात्पर्य है, देखो यहाँ पर शोभाहीन शब्द दिया गया है संस्कृत तो देखो निर्जरा का निर्जरा ही है। अच्छा, ठीक है ना। पर हाँ, देखिए मतलब संस्कृत अगर पूछोगे तो वो शब्द नहीं बैठेगा यहाँ पे। निर्जरा अपने यहाँ दर्शन में दूसरा है, 7 तत्वों में अलग चीज है। यहाँ पे है मतलब उसकी शोभाहीन। जी हाँ, लगाओ इसको अर्थ पूरा बैठाओ। जिसके नाक का अग्रभाग, जिसके नाक के जिसकी नासिका के सन्मुख तोते की चोंच भी शोभाहीन अकुशल प्रतिभासित होती है। बहुत सुंदर, अब लग गया, बहुत सही अर्थ लगाया। देखो सभी लोग सुन लेंगे इसका अर्थ और लिख भी लेंगे। ठीक है ना। यानी इन्होंने ये बताया कि जिसके नासा भाग के सम्मुख सुख पक्षी की चोंच भी अकुशल और शोभाहीन प्रतीत होती थी। हाँ, रूवम पिक्खिय अक्षरा सुविधुवम जायन्ति ढिल्लायरा। और ऐसे रूप को पिक्खिय मतलब देख कर, हाँ बहुत सुंदर, ठीक है। अक्षरा सुवी, अप्सरा अपि, देखो नहीं, एक, हाँ ठीक है। देखो ये सप्तमी बहुवचन है। अच्छा, अप्सरासु अपि, और वी अलग होना चाहिए इसमें। बीबल के बीच में आप लोग लाइन खींच ले तो वी अलग हो जाएगा। माने अपि, यानी जिसके, हाँ पढ़ो इसका पढ़ो। हाँ, और जिसके रूप को देखकर अप्सराओं में भी, अप्सराएं भी, हाँ, धुवम जायन्ति ढिल्लायरा। ढिल्लायरा माने मिलान मुख, शिथिल।
नहीं, ढिल्लायरा का मतलब यहाँ पे मिलान मुख हो जाती थी, म्लान मुख हो जाती और है। ध्रुवम माने निश्चित ही। हाँ, ध्रुवम जी। हाँ, तो निश्चित ही वो मिलान निश्चित ही मुख हो जिनके जाती थी, रूप को देखकर अप्सराएं भी म्लान मुख हो जाती थी। यानी अप्सराएं भी समझती थी कि अरे जो विद्युत प्रभा जितनी सुंदर है वैसी वैसी तो हम लोग भी नहीं है, तो अपने को वो यानी उदास हो जाती थी, मिलान मुख हो जाती थी माने उदास हो जाती थी जी। अप्सराएं भी। हाँ ठीक है। अब देखो आपने इसका एक एक करके अर्थ बता दिया है, हाँ, ठीक है ना। अब ऐसा नील भाई आप किसी से पूछिए कि इसको केवल पढ़े ना, देख करके इसका पूरा हिंदी में अर्थ कर दे, क्योंकि देखिए हमारा एक उद्देश्य ये भी है, हमें जल्दी जल्दी में पाठ खत्म नहीं करना है, हमें ये भी देखना है कि हमारे पूरा अभ्यास हो रहा है कि नहीं। तो कोई हाथ उठा दे, नील भाई पूछ लीजिए, इसका पूरा शुद्ध बिल्कुल केवल हिंदी में ऊपर देखता जाए, जी से लोल बिलोय राण परो नीलो पलो किंकरो, इसको एक मन में देख ले या बोल बोल करके भी पूरी गाथा का अर्थ बता दीजिए। बिल्कुल, जिस किसी को भी कोशिश करना है वो हैंड रेज करें, तो मैं उनको पूछ सकता हूँ। अतवीर जी आप वैसे ही किए हुए हैं हाथ ऊपर की बतलाने के लिए कर रहे हैं हाथ ऊपर। हाँ, अतिवीर जी ने हाथ ऊपर किया है। अतिवीर जी। हाँ, नमो जिनानम गुरु जी। हाँ बोलिए। इसका अर्थ बोलना है, संस्कृत में भी पढ़ना है? नहीं, संस्कृत नहीं, प्राकृत में पढ़ सकते हैं आप। हाँ हाँ, पढ़ सकते हैं, पर ऐसा लगा कि रनिंग मैटर में बता रहे हैं आप। हाँ हाँ, ठीक ठीक है ना। हाँ बोलिए। और अतिवीर जी आपके पीछे थोड़ा आवाज आ रहा है, काफी कुछ बंद हो हाँ सकता है, ऐसा है? हाँ हाँ, एक ही मिनट। अरे तिकडे बस ना, प्लीज प्लीज तिकडे बस, ते आवाज आहे। जा लवकर, तिकडे बसून दार लाव। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ हाँ, किए। जिसे लोल विलोय नान पुरवो निल्लुपलो किंकरो पुन्नोरति वै मुहस्स वहई निम्मल्लली लमसया। आप तो अर्थ बताते जाओ। हाँ। जिसके चंचल और सुंदर नेत्र के सम्मुख नील कमल भी नौकर है। बहुत अच्छा। हाँ, जिसके पूर्णिमा का चंद्रमा, जिसने पूर्णिमा के चंद्रमा की निर्मल लीला को सदा धारण किया है। किसने? जिसके अरे मुहस से, हाँ, मुख की। हाँ बहुत अच्छा। मुख की निर्मल लीला को सदा धारण करता है। हाँ ठीक है। जिसके नासिका भाग के सम्मुख सुख पक्ष की चोंच भी अकुशल और शोभाहीन है। बहुत सुंदर, ठीक। जिसके रूप को देखकर अप्सरा भी निश्चय से म्लानमुख हो जाती है। बहुत सुंदर, ठीक है ठीक है, अच्छा बता दिया। यही रनिंग मैटर में जो बताने में पता चलता कि देखो, अच्छा मेरी समझ में देखो, इसको अपन ने पिछली बार भी पढ़ा था, इस बार भी पढ़ रहा है, और ये भी मुझे ऐसा विश्वास है कि सबको इसका अर्थ आ गया होगा। अभी भी किसी को ना आए तो एक अभी अगले उसमें पूछ सकते हैं। हाँ अब आगे और पढ़वा लीजिए थोड़ी, 2-4 लाइन। बिल्कुल गुरुजी, तीसरा वाला पैराग्राफ ले लें। हाँ तीसरा शुरू कर दीजिए। ठीक है। हाँ अतिवीर जी आप म्यूट कर सकते हैं। सो तीसरा वाला पैराग्राफ हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, और हिंदी में पढ़ने के लिए मैं सचिन पांडे यानी उषा जी पांडे, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। तदनंतर नमोजिनानं गुरुजी। नमोजी। तदनंतर क्रमशः विद्युत प्रभा के 8 वर्ष के होने पर दैव के वश से
रोग आदि से ग्रस्त होने के कारण उनकी माता अग्निशिखा का स्वर्गवास हो गया। इस कारण उसके घर का समस्त कार्यभार उसी पर आ पड़ा। प्रातः काल उठकर वह गोदोहन से निपटकर घर की सफाई करती, गायों को चराने के निमित्त चली जाती थी। मध्याह्न में पुनः गोदोहन कर पिता के लिए देव पूजा एवं भोजन आदि कराकर बाद में स्वयं भोजन करती और पुनः गायों को चराकर संध्या काल घर लौटती। तब प्रादोषिक कृत्यों को करके कुछ क्षणों के लिए ही सोती थी। इसी प्रकार प्रतिदिन गृह कार्य को करती हुई तथा उनसे थककर उनसे अवसर पाकर अपने पिता से कहा, हे पिता, गृह कार्यों से मैं बहुत ऊब गई हूँ, अतः कृपा कर आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। और पढ़ो आगे। ठीक है, नहीं, थैंक यू सो मच। हमारा तीसरा पैराग्राफ रीड करके हुआ है, अब इसका अनुवाद करेंगे हम। तो तीसरे पैराग्राफ को अनुवाद करने के लिए नीता पारेख, आप 3 सेंटेंसेस लीजिए। तवो क्रमेण तिसे 8 वर्ष देशियाए विभवसा रोगायंका भी भूया माया कालधर्म मुव गया। उसके बाद क्रमशः उसके मतलब विद्युत प्रभा के 8 वर्ष होने के बाद रोग या ठीक है, रोग दिव्य बसा, नहीं पहले दिव्य बसा बोलिए ना, दिव्य बसा। नसीब से नहीं 8 वर्ष देशियाए दिव्य बसा। रोगायंका भी भूया माया। देव के वश से दिव्य बसा शब्द मिल गया आपको ना? हाँ, बहुत अच्छा, देव के वशीभूत हो करके। हाँ, रोग आदि से ग्रस्त होने के कारण कालधम्म माया उसकी माँ का मृत्यु हो गया। ठीक है, काल धर्म हो गया को प्राप्त हुई। देखो उब गया यानी प्राप्त हो गई, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। ठीक है, तो एक सेंटेंस और कर दीजिए। ततो सा स्वयं एक बात और कर दीजिए। घरवा वरम करेई, बाद में वारम सकल माने संपूर्ण, घर की जिम्मेदारी करने लगी। घर का काम और जिम्मेदारी सकल वो करने लगी। यानी उसके घर का समस्त कार्यभार उसी पर आ गया, ये हुआ। ठीक है, करे ही है ना गुरुजी? मेरी समझ में क्यों? करे ही माने करने लगी, अपना घर का पूरी जिम्मेदारी उठा करके काम करने लगी। और क्या? काम करने लगी। ठीक है, मेरी समझ में अब इतने ही रहने दें अब। क्यों? ठीक है गुरुजी, आगे करेंगे फिर अपन लोग। देखिए, सभी लोगों से एक अनुरोध है कि इसको सब लोग पढ़ के आया करें अच्छी तरह से हिंदी, और अपने उसका प्राकृत लगाने की कोशिश भी स्वयं करें। तो यहाँ पर अपन लोग थोड़ा जल्दी हो सकते हैं
और आप लोगों को जैसे उसमें कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं फिर यहाँ पर कि इस शब्द का क्या अर्थ हुआ, इसका ये हुआ। यद्यपि उसमें सब हिंदी में सब लिखा हुआ है, फिर भी कोई चीज समझ में ना आए तो आप लोग बराबर पूछें कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई तो ये बताएं। तो इससे क्या होगा कि आप लोग घर से मतलब अपने इस कक्षा के बाद इसको निरंतर पढ़ेंगे बार बार, तो आप लोगों को उतने, देखिए ये सब चीजें जो है हरिभद्राचार्य सूर्य की कृति है, तो उसकी उन्होंने बहुत अच्छी कथाएं लिखी हैं। उनकी कथाओं को आप छोटी छोटी कथाएं उन्होंने बहुत लिखी हैं। तो ये आपको निश्चित रूप से इनके आधार पर अपन आगम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आगम की ही जैसी ही भाषा है। यद्यपि ये महाराष्ट्र की प्राकृत का ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की देखिए एक आप लोगों ने प्रारंभ में पढ़ा है कि अपने करीब कई प्रकार की प्राकृतें होती हैं, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, सौरसैनी, पैसाची, शिलालेखी प्राकृत, ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग समयों की अलग अलग क्षेत्रों की अनुसार ये प्राकृतों के अनेक भेद हैं। और इनमें से कोई अगर कहेगा कि हमें कौन सी प्राकृत बोलना चाहिए, कौन सी लिखना चाहिए, तो उसके लिए कोई को उलझना नहीं है, न कोई वो रखना है। हमेशा महाराष्ट्री प्राकृत जिसमें सारी कथा साहित्य, काव्य साहित्य, जैसे गाथा सप्तशती, बज्जालक वगैरह आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो वो सब जो है वो सब इसी महाराष्ट्री प्राकृत में है। ये इसको सामान्य प्राकृत कहते हैं, ठीक है ना। तो जिसको कोई विशेष पढ़ना हो, जैसे मान लो कुछ मागधी के प्रयोग करना हो, तो मागधी के जो नियम बने हैं उसके अनुसार कर ले। महाराष्ट्र जिसको सौरसैनी के करना है, वो ता की जगह पे दा करने लगता है, ना की जगह ना प्रयोग करने लगता है, तो ये सौरसैनी बन जाती है। मगर महाराष्ट्री प्राकृत जो होती है वो सामान्य प्राकृत है। और देखिए इसमें अनेक लोग महाराष्ट्र के हैं, तो आपको ये बता दें कि ये गर्व होना चाहिए और दूसरों को बतलाना चाहिए कि जो आज की मराठी भाषा है ये महाराष्ट्री प्राकृत से निकली है। ये सब क्या है कि आधुनिक लोगों को नहीं पता, मगर हमें बतलाना चाहिए, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए कि देखो जितनी आज की प्राकृतें हैं, ये आज की जो भाषाएं चल रही, चाहे गुजराती हो चाहे कहीं की कोई भी भाषा हो, सब प्राकृतों से ही निकली है। तो ये प्राकृत जो है एक प्रकार से दादी है, इसके बाद अपभ्रंश भाषाएं आई और अपभ्रंश भाषाओं के आधार पर गुजराती, मराठी, ये बाकी की जो भाषाएं हैं देश की सारी भाषाएं, इतना तक कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो दूसरी भाषाएं बोली जाती थी पुरानी पहले मूल भाषाएं, वो सब ये प्राकृतों का जन्म है, प्राकृतों से जन्मी है, प्राकृत उनकी माँ, दादी माँ है। तो हमें ये सब चीजें सबको बतलाना चाहिए। जब तक हम अपनी चीज को, जैसे जो व्यापारी है अपनी कैसे चीज हो, जब साड़ियों की दुकान पे जाते हैं तो कोई हाथ पड़ जाए तो अरे ये सबसे अच्छी साड़ी है, ऐसा कहते हैं ना, कहने लगते। तो हमें अपनी बातों के लिए, अपनी प्राकृत भाषाओं के लिए, अपभ्रंश भाषाओं को लिए सबको बतलाना चाहिए कि देखो ये और कोई भाषा नहीं है। ध्यान रखिएगा, लोग कहने लगते कि उस भाषा से ये निकली, उससे ये निकली। हिंदी हो चाहे मराठी हो चाहे गुजराती हो, सारी प्राकृतों से अपभ्रंश भाषाएं आई और अपभ्रंशों से ही इन सब का जन्म हुआ है। तो ये हम लोग को नियम लेना चाहिए। और इस संदर्भ में एक बात और कहती हूँ, क्योंकि ये भगवान महावीर के विषय में भी हम लोग आज उनका जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें भगवान महावीर का बहुत बड़ा अवदान है। उन्होंने ही सबसे पहले भाषाई क्रांति की। और भाषा क्रांति कैसे की, मैं चूंकि प्राकृत का अपना ये पाठशाला है तो उसको बतलाना बहुत जरूरी है। सब लोग उस समय पे ये माना जाता था कि जो संस्कृत में बोलेगा, जो संस्कृत में प्रवचन करेगा, वही पंडित, वही विद्वान, वही सब कुछ माना जाता था। भगवान महावीर ने कहा नहीं, हमने जो केवल ज्ञान के द्वारा जो आत्म तत्व, आत्म कल्याण का मार्ग हमने प्राप्त किया है, उसको अगर छोटे से छोटे अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक अगर पहुंचाना है, उनको उनके अंदर जो आत्म पुरुषार्थ जगाना है, तो हमें उनकी भाषा में ही बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने प्राकृत भाषा में ही अपने प्रवचन दिए और वो जन भाषा थी, सब समझते थे। चाहे अभिजात वर्ग, मतलब जो ऊंचा वर्ग है वो हो, चाहे नीचा वर्ग हो वो हो, वो सब प्राकृत भाषा समझता था। आप लोग कभी कालिदास का
अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक उठा के देख लें, उसमें राजा, मंत्री और एक आध दो पात्रों को छोड़ के बाकी जितने सैकड़ों पात्र हैं उसमें, जो यानी जो उसके जो बोलने वाले हैं, उनके सारे के संवाद प्राकृत में हैं और अलग अलग प्राकृतों में हैं। आपको अनेक प्रकार की प्राकृतों का एक उदाहरण देखना हो तो कभी कभी जो मैं जिन ग्रंथों का नाम लेता हूँ, आप लोग कभी कभी लाइब्रेरी में जाके ढूंढें। एक मृच्छकटिकम है, शूद्रक का नाटक है, उसमें इतनी दुर्लभ प्राकृतों का, इतनी प्राकृतों का है कि ऐसा लगता है कि वो पूरा प्राकृत नाटक है। आज के लोग कहने लगते ये संस्कृत नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास ने लिखा है, भवभूति ने उत्तर रामचरित बहुत अच्छा नाटक लिखा है, उसको संस्कृत नाटक कह लेते हैं। मगर अगर हम लोग अगर उसका मूल्यांकन करें तो उसमें 65% प्राकृत है, तो बाकी की संस्कृत है, मगर उसको बोलते संस्कृत नाटक है। और अब के लोगों ने इतना किया है कि उन प्राकृतों की छाया संस्कृत में करके पढ़ा रहे हैं। जो इसमें अगर कभी किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई नाटक पढ़ा हो तो सब संस्कृत में पढ़ाने लगे, उसकी प्राकृत वो एक ब्रैकेट में डाल दी और बाकी संस्कृत के आधार पर पढ़ाते हैं। तो ये प्राकृतों का अपकर्ष कर दिया हम लोगों ने, उसको उठाया नहीं बल्कि उसको अधोगति में पहुंचा रहे हैं। तो हम लोगों को तो अब एक बात और मैं कह करके अपनी बात को मैं भगवान महावीर के प्रति ही की बात को ही कह रहा हूँ कि हमें ये प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि अब जो आगामी जनगणना होने वाली है उसमें जानबूझ करके हमें मातृभाषा के रूप में प्राकृत लिखाना है कि हमारी मातृभाषा प्राकृत है। ठीक है ना? तो इतना कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, क्योंकि भगवान महावीर के प्रति जो यद्यपि बहुत बातें हैं कहने की, मगर हम आप सब लोगों से भी, कुछ लोगों से जो इच्छुक हैं उनसे भी सुनेंगे कि भगवान महावीर के प्रति किसने किस तरह से अपने विचार व्यक्त किए हैं। आज हम लोग इस रूप में, ये क्योंकि जैन फाउंडेशन है और इतना अच्छा हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं, कोर्स पढ़ रहे हैं प्राकृत डिप्लोमा का, तो इसके हम लोग भगवान महावीर जिनके शासन में हम लोग रह रहे हैं उनकी बात करना भी इस मंच से बहुत शोभा देता है। और आज प्रसन्नता की बात है कि हमारे जो मुखिया हैं इसके जैन फाउंडेशन के, रमेश शाह जी, वो भी जुड़े हुए हैं। और नील भाई, आप अगर इनकी बेटी प्रिया जी को भी आज कह देते, वो भी आ जाती तो और अच्छा रहता। और भी बहुत लोग आज जुड़े हुए हैं, तो आज नील भाई आप आगे संचालन करें। मैंने तो अपनी बात कह दी भगवान महावीर की वाणी को, क्योंकि आज जो आगम उपलब्ध है सब भगवान महावीर की वाणी का है। ठीक है ना? तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उनके, हम लोग बहुत उपकारी हैं और हम लोग को गर्व होता है कि भगवान महावीर के शासन में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है? तो बस आगे नील भाई आप संचालन करिए। बिल्कुल, धन्यवाद गुरुजी। बहुत खुशी हो रही है कि कल प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव है और आज हम प्राकृत की कक्षा में उसको सेलिब्रेट करेंगे। और सेलिब्रेट करने का वे भी इस तरह का है कि प्रभु महावीर ने जिन सिद्धांतों को हमें बताया है, वो सिद्धांतों के बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे और उससे जीवन में परिवर्तन लायक जो चीजें हैं उसको सीखने की कोशिश करेंगे और अपनाएंगे जीवन में। आज हम इस आधे सत्र के अंदर वर्तमान में प्रभु महावीर के सिद्धांत और उसकी प्रासंगिकता के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा कि हम इतने समय से प्राकृत भाषा सीख रहे हैं, तो जिस महापुरुष, जिस तीर्थंकर ने हमें आगम दिए हैं, वो आगम को समझने के लिए हम प्राकृत भाषा सीख रहे हैं। तो उन महापुरुष ने, उन तीर्थंकर ने जो हमें सिद्धांत बताया है उसको जानना भी बहुत आवश्यक है। आज कक्षा के अंदर कुछ विद्यार्थी मित्र भी अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे, गुरुजी भी अपने विचार रखेंगे, साथ ही हमारे जैन फाउंडेशन के फाउंडर भी अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले गुरुजी, मैं चाहता हूं कि आज के इस सत्र का प्रारंभ आपसे हो। मैं चाहता हूं कि आप इस विषय के बारे में आपके विचार व्यक्त करें। ये सुरासुर मणुसिंद बंदिदम बोध घाई कम में मलम पड़मामी बढ़माणम तिथम धमस्य कत्तारम। ये भगवान महावीर के विषय में मंगलाचरण है, उनका गुणानुवाद इसमें किया गया है। आचार्य कुंद के प्रवचन सार की पहली गाथा है मंगलाचरण के रूप में, मैंने उसे प्रस्तुत किया। और
तीर्थंकर महावीर का बहुत बड़ा उपकार है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने केवल प्राकृत भाषा क्यों महत्वपूर्ण है और इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं, और उनको उस भाषा के महत्व को समझते हुए उनकी भाषाई क्रांति के विषय में मैंने बतलाया कि उन्होंने कितनी बड़ी क्रांति की। लोग जब केवल संस्कृत में बोलते थे, संस्कृत में जो लिखते थे वही पंडित माना जाता था। भगवान महावीर ने जन भाषा प्राकृत में अपने प्रवचन दिए और जो आगम मिलते वो भी उसी भाषा में है। तो मैंने अपनी बात कह दी, अब तो हम केवल आप लोगों से सुनने के लिए इच्छुक हैं। बस इतना ही मैं अपना वक्तव्य विराम देता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद गुरुजी। अब मैं जैन फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर रमेश शाह जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि आप भी इसके ऊपर आपके विचार अभिव्यक्त करें। नमो जिनानम। गुरुजी, यहाँ पे तो इतने विद्वान लोग हैं। मेरा महावीर स्वामी जन्म कल्याण के दिन कुछ कहना मुझे नहीं लगता, बिकॉज मैं इतना आई फील आई एम नॉट ए वेरी रिलीजियस पर्सन। मैं इतना धार्मिक नहीं हूँ। पीपल मे थिंक दैट, बट आई एम जस्ट वन ऑफ दोस कॉन्ड्यूट टू पुट दीज थिंग्स टुगेदर। पर मेरे लिए महावीर जयंती सबसे बचपन से मैं हुआ हूँ। इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोस इवेंट्स विच इज ज्वाइनिंग द ए प्रोसेशन। जब निकलता है जो रथ यात्रा निकलती है, बस वही एक इवेंट था जो मैं बचपन से जो जानता था कि महावीर जयंती क्या होता है। भगवान महावीर टू मी इज ऑलवेज सिनोनिमस। मेरे लिए भगवान महावीर एक दो शब्दों से सिनोनिमस है। वन इज अहिंसा एंड अदर इज कंपैशन। I remember one of the speakers when he came on Jain Talks and he felt very proud, Dr. D.R. Mehta. उन्होंने बताया था कि his achievement in life is on the Indian Gateway when he was just standing there. One of the guy whom he has changed Jaipur food. He asked to his father that उस अंकल के पास जाना है. He was a Muslim guy and the father asked him वो कौन है, तो कि वो महावीर के लोग हैं. I think that is the biggest moment for him in his life. So on the eve of Mahavir Jayanti, I would like to remember the great Tirthankar and values he has given. I will give this opportunity more to other learned people to talk on Mahavir Jayanti. Thank you, Neil Bhai. Thank you, Guruji. Thank you so much. Thank you so much, Ramesh भाई, for sharing such wonderful thought. ये महावीर के लोग हैं, ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए संदेश है कि हमारा व्यवहार इस तरह का होना चाहिए कि लोग हमारी पहचान, लाइक महावीर के सिद्धांत हमारे जीवन में इस तरह उतरने चाहिए कि लोग महावीर स्वामी को उस तरह से पहचाने. तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच वंडरफुल थॉट्स. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हमारे स्टूडेंट सर्कल में से निधि जैन, जो कि इंदौर से जुड़े हुए हैं, और वो भी अपने विचार रखेंगे. नमो जिनानम. सबसे पहले आदरणीय गुरु जी को प्रणाम, नील भाई और आदरणीय रमेश शाह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने यह मंच अपने विचार रखने के लिए विद्यार्थियों को दिया है. क्योंकि कल महावीर जयंती मनाई जाने वाली है, तो अगर हम महावीर भगवान के जन्म के समय को देखें तो यह समय रहा ईसा के करीब 599 वर्ष पूर्व. उस समय नरबलि, पशु बलि, छुआछूत, हिंसा का बोलबाला था. तब ईश्वरवाद, अवतारवाद की कल्पना या उस परंपरा का सबसे ज्यादा प्रभाव लोगों पर पड़ रहा था. ऐसे समय में महावीर का जन्म नए सिद्धांतों को लेकर हुआ और मुझे लगता है उन्होंने अवतारवाद की परिकल्पना को बिल्कुल नकार दिया. उन्होंने कहा अवतार यानी ऊपर से नीचे की ओर आना. तीर्थंकर हमारे यहाँ की शब्दावली है जिसका अर्थ है उस पार जाना. और उन्होंने अपने समय में जो भी गलत काम हो रहे थे, जिन्हें हम कह सकते हैं, या आसपास की घटनाओं से व्यथित होकर सत्य को खोजने का प्रयास किया. बाह्य जगत से अंतर जगत की ओर की इस यात्रा में उन्होंने जो कुछ भी अनुभव से जाना या ज्ञान प्राप्त किया, जिसे हम कैवल्य ज्ञान या कुछ और भी कह सकते हैं, उसे समाज को वापस लौटाया है.
जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, और उसी सिद्धांतों को और उनके अनुयायियों ने जीवन शैली के रूप में अपनाया है। और जैसा कि रमेश शाह ने बताया कि लोग महावीर के लोगों के नाम से हमें जानने लगे हैं। जैन धर्म, अर्थात यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि हम सिर्फ जैन धर्म में पैदा हुए हैं, जैन कुल में पैदा हुए हैं, इसलिए जैन न बन जाएं, बल्कि महावीर के विचारों को, उनके आचरण को अपने जीवन में उतारें, तब जैन कहलाएं, तो इसकी सार्थकता ज्यादा होगी। अब मुख्य बात पर आती हूँ, उनके सिद्धांतों पर। उनके 5 मुख्य सिद्धांत हैं, जिन्हें हम पंचशील भी कहते हैं: अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और असंग्रह, अपरिग्रह। सामान्य अर्थों में तो सभी इनके अर्थों से परिचित होंगे, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पर गहराई से हम यहाँ देखें तो मन, वचन, काया से किसी का अहित करना और अहित न चाहना अहिंसा है। मुझे गर्व है हमारे प्रवर्तक प्रभु महावीर ने वैज्ञानिकता के साथ सूक्ष्मतर स्तर पर इस सिद्धांत को जीवन शैली में स्थापित किया है। आज कोरोना काल में इसकी महती आवश्यकता है, जब हम देखते हैं कि एक छोटे से विषाणु ने हमारी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, तब हम सावधानी और सुरक्षा के लिए कितने बारीकी से प्रयत्न कर रहे हैं। तो मुझे लगता है महावीर आज नहीं, आगे भी इतने ही प्रासंगिक रहेंगे। सत्य के सिद्धांत पर बात करें तो उचित और अनुचित का चुनाव हमें स्वयं करना होगा। किसी के बताए हुए सत्य को अपना सत्य मान लेना सही नहीं है। यही महावीर का गुड़ संदेश था, अपना सत्य स्वयं पहचाना। उन्होंने कभी पार्श्वनाथ भगवान का अनुगमन नहीं किया है, उन्होंने अपना सत्य स्वयं खोजा है। सच बोलना बच्चों के लिए कहा जा सकता है, वो संस्कार बन के आगे जाएगा, लेकिन जब हम गूढ़ अर्थ, गहन अर्थों में बात करें तो इसका यही अर्थ निकलता है: समय और परिस्थिति के अनुसार सत्य का सही चुनाव करना। अस्तेय, अचौर्य, चोरी नहीं करना, और गूढ़ अर्थों में मैं और मेरा का भाव नहीं रखना। कोई भी कर्म अगर हम करते हैं तो उसमें यह कर्म मैंने किया है, अहम भाव लाता है, इसका परित्याग करना महत्वपूर्ण है। और ब्रह्मचर्य यानी, ब्रह्म यानी मेरा मानना है, जहां मैंने पढ़ा है, जहां तक मैंने पढ़ा है, ब्रह्म यानी चेतना, जागना, जागृत। तो और चेतना में स्थिर रहना, जागृत रहना, सजग रहना ब्रह्मचर्य कहलाता है। आज इसकी महती आवश्यकता है, हमें यह देखना होगा, सजग रहना होगा। भ्रम की जो व्यवस्था है वो सब तरफ से हमें घेर रही है। ऐसे में हमें अपनी जागरूकता से अपने आप को बचा के रखना होगा। और अगर हम शील व्रत के रूप में भी इसका अर्थ लिया जाता है, वो भी आज बहुत जरूरी है। संयम और शील व्रत के साथ हमारी जीवन शैली आगे बढ़ती रहे, यही महावीर चाहते थे। असंग्रह, ये तो मुझे लगता है कोरोना काल में सभी को समझ आ गया होगा कि सीमित साधनों का उपयोग करना, वस्तु हो, विचार हो या व्यक्ति हो, इनका परिग्रह नहीं करना है, इनको कम से कम संग्रह करना है। चाहे व्यक्तियों का संग्रह हो, हम कहते हैं कि जितने ज्यादा लोगों से हम जुड़ेंगे हमारे अंदर उलझन उतनी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है चाहे विचार भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, तो जितना हम असंग्रह की ओर बढ़ेंगे हम अपने आप को स्थिर और फोकस रख पाएंगे। महावीर का एक और मुख्य संदेश था, जियो और जीने दो, जो सिद्धांत भी बन चुका है। जो हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों के लिए भी चाहना चाहिए। यही तो महावीर भगवान चाहते थे। हम सब अपने उच्च कर्म के द्वारा भगवान बनने की क्षमता रखते हैं। एक साधारण व्यक्ति भी भगवान बन सकता है, भगवान साधारण व्यक्ति बन सकता है, ये हिंदू धर्म या अन्य धर्म भी कहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति भगवान बन सकता है, यह महावीर भगवान ही हमें सिखाते हैं। जो जागे वह महावीर, जागना ही है अपनी मूढ़ता से, मूर्खता से, और दीपक जलाना है ऐसा जो औरों को राह दिखा सके। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच निधि जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से प्रभु महावीर ने जो 5 अणुव्रत बताए हैं, महाव्रत बताए हैं, उसको समझाया। अब हम नेक्स्ट हितेश भाई को बुलाना चाहेंगे, जो कि दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हितेश जैन। नमो जनानम गुरुजी, मेरी आवाज आ रही है?
हाँ 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 आ बिल्कुल आ रही रही है। ओके ओके रमेश भाई, नमो जनानम, नील भाई, मेरा आई जस्ट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स। हमारे परमात्मा तो गुणों की खान है, उन्होंने अपने टाइम में इतने नए विचार दिए जो एक वाटरशेड थॉट्स थे उस टाइम के। मैं उसमें से सिर्फ सियादबाद वगैरह इतने सारे उन्होंने नए थॉट्स दिए रेवोल्यूशनरी, लेकिन एक थॉट जो मेरे दिमाग को हमेशा स्ट्राइक करता है वो ये था, उन्होंने बताया कि देयर इज नो सुपर नेचुरल पावर, देयर इज नो सुप्रीम गॉड। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ज्यादा डिफरेंट थॉट था। हमारा वैदिक लिटरेचर या जितने भी लिटरेचर उस टाइम पे थे, मोर और लेस एवरीबडी एवरी थॉट बिलीव्ड कि देयर इज अ सुपर नेचुरल पावर जो इस सृष्टि को कंट्रोल कर रही है। बट हमारे परमात्मा ने बताया देयर इज नो सुपर नेचुरल पावर। उसका रेलेवेंस इस टाइम में बहुत ज्यादा है। हमारे यू टेक एनी रिलीजन, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियनिटी हो, सबको ऐसा लगता है कि जो हमारे मोहम्मद हैं, प्रॉफिट हैं, या फिर हमारे जो जीसस हैं, दे आर द सुप्रीम पावर और ही दे आर द वन जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट रियलिटी ये है कि नोबडी इज प्रोटेक्टिंग यू। अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है तो सिर्फ आपको आपके कर्म प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम आज के टाइम में देखते हैं, कोरोना काल में भी मरकज का इंसिडेंट हुआ तो मुस्लिम्स का थॉट प्रोसेस ये था कि भाई अल्लाह हमारे को बचा के रखेगा। सिमिलरली वी रिसेंटली हैड कुंभ। कुंभ में भी यही विचार था कि भाई यहाँ पे तो गंगा मैया हमको बचा के रखेगी। और द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज दिस इज नेचर, नोबडी इज प्रोटेक्टिंग यू। आपको सिर्फ आपके प्रिकॉशंस का सहारा है, आपको सिर्फ आपका सहारा है, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। इट इज जस्ट अ सिंपल नेचर। और ये परमात्मा का थॉट ये आज के टाइम में इतना रिलेवेंट है। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जैसे परमात्मा ने बताया था यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, देयर इज नोबडी देयर जो आपको प्रोटेक्ट रखेगा। तो अपनी सुरक्षा खुद करिए और इस परमात्मा के इस थॉट को लेके अपने आप को इस काल में बचा के रखिएगा। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हितेश भाई फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। डेफिनेटली आपने कर्म और पुरुषार्थ के सिद्धांत को आपके विचार रख के समझा दिया है। गुरुजी हमारे साथ डॉक्टर प्रिया जैन जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रिया जैन कोल्हापुर से, जो हमारे प्राकृत की इस कोर्स के नींव में रहे हुए हैं। उनके बिना शायद ये प्राकृत कोर्स ही नहीं होता। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर प्रियदर्शनी जैन। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेंद्र गुरुजी, जय जिनेंद्र नील भाई। जय जिनेंद्र। प्रिया दीदी बहुत सुंदर। आज प्राकृत की 33rd कक्षा है और आज महावीर जन्म कल्याणक का जो महोत्सव कल है उसके एक सेलिब्रेशन के पार्ट में आज कक्षा में उनके सिद्धांतों के बारे में उन्होंने जो विचार दिए उसके बारे में हम सब डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे जीवन में ये सिद्धांतों को किस तरह अपनाया जाए उसके अलग अलग विचार लोग अभिव्यक्त कर रहे हैं। सो बहुत ही सुंदर यहाँ विचार अभिव्यक्त हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ कहें, पर उससे पहले मैं डॉक्टर रंजना पतोरिया जी को इनवाइट करना चाहूंगा जो कि प्राकृत भाषा में अपने विचार अभिव्यक्त करने वाले हैं। प्राकृत की इस कक्षा में प्राकृत भाषा में। नमो जिराणम गुरुजी। सम्मानीय मंच, आप सबके समक्ष सबसे पहले मंगलाचरण। यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावाश्रितचितः समं भान्ति द्रव्य व्यजनिल संतोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्वयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आज मैं भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक पर प्राकृत में छोटा सा प्रयास किया है मैंने बोलने का, आप सभी लोग समझें। भगवदो महावीरस्य जन्म कल्याणम चेत सुई तेरसम वर्तमान काले सव्वे जैन समाज
ऐव उल्लसेन मनायन्ति। भगवं महावीरस्य उवेश जनानां ये कार्य होती। पुरा कालम में भी सवे जना पागत भाषाएं बोली। अदो सा जन भाषा रूपेण प्रसिद्धो अस्ति। पागत भाषा साहित्यस्य अतीव समृद्ध परंपरा अस्ति। अध्यमागधीये तहा आसोर श्रेणी पागत भाषाए आगमा निबद्धो अस्ति। आगम तहा तस्य वक्का साहित्यो भारत देशस्य अमूल ऋणी अस्ति। भगवान महावीरस्य बहु सिद्धांत अपरिग्रहो अहिंसा अणेयन्तो होन्ति। जम्पि अपरिग्रहो वयो पालिसै तम जीवनो सरलम होई। अज वर्धमानम अणरा किंचे समय धम्म झाड़े लग्गा वियव्वा। जिणसासने 24 तिथ्यरा अथि तमनंतरम 23 तिथ्यरा जादम पच्छा महावीरो भगवदो अंतिम तिथ्यरो अथि। जो वत्तणे सो जुविरायो अणिच्चम अणुवेखदि चिंतनरदो होदी। सवत्त हिंसा अणायारो असंति अधम्मो एगंतवाद अथि। अहम संसारे अहिंसा संति धम्मप्रसारो करे हिमि। अहिंसा सच बम्बचेर अचौर्य अणेगंतवाद अपरिग्रह वादादि जड़ कल्याणकारी सिद्धांताणम उपदेशम दाऊन 72 वर्षावसाने पावापुरिये महावीर भगवदो मुखम गदम। बोलिए महावीर स्वामी की जय। थैंक यू सो मच डॉक्टर रंजना जी। आपने प्राकृत भाषा में आपके विचार अभिव्यक्त किए। यहाँ जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं उन्होंने इसको डिकोड करने की कोशिश की होगी अपनी अपनी भाषा के अंदर। ऐसा कोई विद्यार्थी है जो इनके विचार हिंदी में अभिव्यक्त करे, सुन के जिन्होंने प्राकृत में पूरा अनुवाद कर दिया और इनके जो जो विचार थे वो हिंदी भाषा के अंदर प्रेजेंट करें? मैं स्वयं कह दूं? नहीं, अगर कोई कोशिश करना चाहेगा उनके थोड़े बहुत विचार भी, तो पहले मैं दूसरे स्टूडेंट को चांस देना चाहूंगा। आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो रंजना जी तो है ही। कोई करना चाहेगा उनके 2-4 विचार भी जो आपने डिकोड किए हो? हाँ, नीता जी आप कर सकते हैं। नीता जी। हाँ, नमो जिनाणम गुरुजी। इन्होंने बताया, बहुत अच्छा बताया प्राकृत लैंग्वेज में, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझ सकी। जो मैं समझ सकी वो मैं बोल रही हूँ कि हमारे जैन शासन में 24 तीर्थंकर है और ये 24वां तीर्थंकर ये महावीर स्वामी है और उसका 5 सिद्धांत है: अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, ये 5 सिद्धांत है। कोई नहीं, थैंक यू सो मच। एक बात मैं दूसरी करनी चाहती हूँ कि खाली इसका विचार के लिए नहीं, दूसरा एक महावीर स्वामी का जन्म के लिए कि जब भी तीर्थंकर का कोई भी कल्याणक होता है, 5 कल्याणक होते हैं दरेक तीर्थंकर के, तो 5 कल्याणक में जो नरक में जो जीव है ना, उसको एक घड़ी भी सुख नहीं है, कंटिन्यूस दुख है। लेकिन जब भी किसी भी तीर्थंकर का कल्याणक होता है ना, तो उसको एक घड़ी का सुख मिलता है नरक में भी। तो उसके लिए मैं खाली एक ही बात करना चाहती हूँ कि महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है कल, तो अगर हो सके तो एक माला नौकार वाली, ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामी अर्हते नमः, अगर जिसको भी ऐसा मतलब करे तो अच्छा है, क्योंकि नरक के जीवों को भी सुख मिलता है, तो अपने को अच्छा रहेगा। ये कोरोना काल है तो इसके लिए
बिल्कुल बिल्कुल नीता जी, थैंक यू सो मच। आपने कोशिश तो की, मीन्स हैंड रेज भी किया और उसको अनुवाद करने की कोशिश भी की, और सुंदर रीत से आपने बताया कि इन्होंने 5 अणुव्रत के बारे में इसके अंदर बताया है। सो थैंक यू सो मच। रंजना जी, मैं क्विकली, हमारे पास समय की थोड़ी मर्यादा है, तो 1 मिनट में आप आपका पूरा सारांश अगर दे दे तो हिंदी भाषा में। वैसे इनकी इतनी सरल प्राकृत की ये सभी लोग समझ गए होंगे। हाँ, बोलो गुरुजी। हाँ, नहीं आपने नहीं, ये कह रहे कि आपने प्राकृत इतनी सरल भाषा में अच्छे तरह से बताई कि मेरी समझ में, जब आराम सुहा कहा का अनुवाद सब लोग कर दे रहे तो आपका तो समझ ही गए होंगे सभी लोग। तो इसकी जगह पे सुनिए नील भाई, किसी दूसरे से और कोई बोलना चाहे तो अपना उनके विचार व्यक्त करवा लीजिए। जी गुरुजी, मैं तो डॉक्टर प्रिया जी को ही इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे कहना है कि जैन फाउंडेशन की स्थापना महावीर जन्म कल्याणक के दिन ही हुई थी, और जैन टॉक्स जो चलता है, आज जैन टॉक्स के 96 टॉक सेशंस हो गए हैं, जिसमें 130 से अधिक विद्वान आ चुके हैं, और उन्होंने अलग अलग विषयों के ऊपर अपने वक्तव्य दिए हैं, विचार व्यक्त किए हैं। सो इसकी शुरुआत भी डॉक्टर प्रिया से ही हुई है, ऐसा कह सकते हैं एक रीत से, क्योंकि जो हमारे जैन टॉक्स में पहले स्पीकर आए थे वो थे डॉक्टर सुषमा रोटे, और उनको लाने वाले अगर कोई है तो डॉक्टर प्रिया जी थे, और सुषमा जी ने भी इसी विषय के संदर्भ में अपने विचार रखे थे, वर्तमान में भगवान महावीर के सिद्धांतों की प्रासंगिकता। और आज पुनः 1 साल के बाद ये हमारी सब यादें ताज़ा हो रही है, तो मैं डॉक्टर प्रिया जी को भी बुलाना चाहूंगा, और मैं उनसे विनती करना चाहूंगा कि आप आपके भी विचार अभिव्यक्त करें। डॉक्टर प्रिया। हेलो, सुना? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है प्रिया दीदी। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है प्रिया दीदी। हाँ, फिर से नमो जिनानम सब लोगों को, जय जिनेंद्र। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, एकदम शॉर्ट में मेरे को 2-3 बात बतानी है। एक तो मैं गुरुजी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी विनंती स्वीकृत की थी। आई एम सो हैप्पी कि ये पूरा कोर्स हुआ, गुरुजी ने इतने अच्छे से सिखाया, आज लोग प्राकृत में भी बोल रहे हैं, ये सुन के मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। एंड ठीक है, थोड़ा सा मुझे दुख है कि मैं पूरी तरह से क्लास नहीं अटेंड कर पाई, बट मैं आज संकल्प करती हूँ गुरुजी के सामने कि आपके जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस है मैं एक दिन पूरा सुन के मैं भी थोड़ा सीखूंगी आपसे। बट मैं बहुत आभारी हूँ गुरुजी कि आपने सबको सिखाया और सबने इतने अच्छे से इस चीज को आगे बढ़ाया। दूसरी बात, जैन टॉक्स भी इधर तक पहुंचा है, बहुत 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 अनुमोदना है पूरे जैन टीम की। मेरे उन्होंने चीज को आगे लिया और इधर तक लेके आए हैं। मैं तो एक बहुत छोटा सा भाग हूँ इस चीज का, बट ये बहुत अनुमोदनीय पूरा प्रोसेस रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये जो जिनवानी का ज्ञान है ये आगे भी सबको मिलता रहेगा। एंड मैं बहुत खुश हूँ और इन सब चीज की मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। थैंक यू सो मच प्रिया दीदी। और आपने तो इतना डेडिकेशन प्राकृत भाषा के लिए दिखाया है, डेफिनेटली ये हमारे सबके लिए और मोटिवेशन है कि हमें भी रिकॉर्डिंग बार बार देख के एकदम थरो हो जाना है प्राकृत भाषा के अंदर, गुरुजी और सबके आशीर्वाद से। सो वसुकी जी कुछ अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहते हैं। वसुकी जी। नमो जिनानम। I am Vasuki Nilbai. Yeah, sorry, Vasuki ji, yeah. It is Thiruvalluvar's wife name. Okay. And here in Tamil Nadu, particularly in Chennai, we celebrate Mahavir Jayanti on the same day. Pujas will be happening in every temple, but the programs will be on different dates.
because everybody will take part in it because of our minority, no? So we have to take part. So they will have on other Sundays also. In 1 or 2 temples, I have given speeches in Tamil on that days. If somebody recognizes and invites me on Samavasaran, on Tattvas, on Mahavir's Charitra, like that. And 1 or 2 preachings I would share here. Preachings from Mahavir Bhagavan. Every soul is independent. None depends on another. All souls are alike. None is superior or inferior. Every soul in itself absolutely omniscient and blissful. The bliss does not come from outside. Not only soul, but every object of the universe also is subject to change by itself without any external interference. All human beings are miserable due to their own faults, and they can themselves be happy by rectifying the same. The greatest mistake of a soul is non-recognition of its real self, and it can only be rectified by recognizing itself. There is no separate existence of God. Everybody can attain Godhood by making supreme efforts in the right direction. Know thyself, recognize thyself, be immersed in thyself. You will attain Godhood. God is neither the creator nor the destructor of the universe. He is merely a silent observer and omniscient. One who, even after knowing the whole universe, can remain unaffected and unattached is God. So let us all attain Godhood. Thank you. थैंक यू सो मच वासुकी जी। आपने महावीर स्वामी भगवान की जो पूरी हमको फिलॉसफी मिली है, वो फिलॉसफी का सारांश दे दिया कि भगवान का स्वरूप क्या है और हम सब भगवान बन सकते हैं। तो इसी शुभ कामना के साथ और जल्द से जल्द हम भी वो सिद्ध पद को प्राप्त करें, ये कामना के साथ समय की मर्यादा होते हुए हम आज के सेशन को विराम देना चाहेंगे। मैं गुरुजी से पूछना चाहूंगा, गुरुजी आपको कुछ कहना है? समय की अपनी मर्यादा तो है ही, क्योंकि आगे भी दूसरा एक वेबिनार है, उससे भी हमें जुड़ना है, एक लेक्चर है हमारा भी। तो आप वैसे ही, यद्यपि हमें अनेक लोगों के विचार सुनना थे और अनेक लोग व्यक्त भी करना चाह रहे थे, किंतु अपन फिर कभी इस तरह का अवसर प्राप्त करेंगे तो उस समय सुनेंगे। और मुझे भी अपनी कुछ बातें जन्म कल्याणक महोत्सव में कहना थी, पर मैं अपने को भी संयमित कर करके अपनी बात को विराम देता हूं और इस सेशन को पूरा कर लेंगे। धन्यवाद गुरुजी। और विराम देने से पहले मैं एक बार सबसे कहना चाहूंगा कि जिस महावीर स्वामी भगवान के जन्म कल्याणक की हम बात कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, उनकी परंपरा में भी एक बहुत बड़े महान संत होके गए जो 17वीं सदी के अंदर हुए। नाम था उनका श्री आनंदघन जी महाराज, जिसको अवधू, योगीराज और ऐसे नामों से बुलाया जाता था। उन्होंने बहुत सारे पद जैन शासन को दिए हैं और उन्होंने 24 भगवान के ऊपर 24 स्तवनों की रचना की है, जिसके अंदर जैन दर्शन और तत्वज्ञान को पूरा इतना भर दिया है कि हमें ट्रू आध्यात्मिक क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, उसकी समझ उनकी रचनाओं में से मिलती है। तो उसका कोर्स शुरू होने वाला है 6 मई से। ऑलरेडी 150 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मैं जस्ट आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सब आध्यात्म प्रिय लोग हैं, सो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें, इसलिए आप भी रजिस्ट्रेशन करना इस कोर्स के लिए। हर गुरुवार को शाम को 8 से 9 ये कोर्स रहेगा और एक सेशन के अंदर एक स्तवन को समझाया जाएगा, यानी 24 सेशन की 24 सेशन की ये सीरीज होगी, जिसके अंदर हमें उनके 24 पद जानने मिलेंगे और कोर तत्वज्ञान की पहचान होगी। बहुत ही मधुरभाषी विद्वान ऐसे वक्ता रहेंगे इस सेशन के अंदर। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा, वो जन्म से जैन नहीं है, वो एक मुस्लिम है, मोमेडियन है, पर वो शायद हमारे से ज्यादा जैनिज्म जानते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं जब आप उनको सुनोगे। उन्होंने जैन गुरुओं के पास से जैन दर्शन का अध्ययन किया है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप सब उस कोर्स के लिए रजिस्टर करिए और सब जुड़िए, क्योंकि इतना सुंदर ये सेशन रहेगा और बहुत सारा ढेर सारा हमें ज्ञान प्राप्त होगा। इसी के साथ हम आज के सेशन के विराम की ओर आगे बढ़ेंगे।
जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। नमो जिनानम। सभी को नमो जिनानम। नमो जिनानम। प्रणाम रमेश। नमो जिनानम।